आप हैं गया के मशहूर डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा जी। पिछले लगभग 47 सालों से गया के विभिन्न जगहों पर ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी ईमानदारी के लिए ये इतने मशहूर हैं कि इस उम्र में भी अपने घर के अलावा कई जगह ये बुलाए जाते हैं। इन्होंने जनरल फिजिशियन के रूप में अब तक लाखों मरीजों को देखा है और भारतीय मरीजों को या अपने पेशेंट्स को देख करके ही अपने समझने वाले कि उसको क्या रोग है। ऐसे ही एक डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा से हम आज बात करेंगे कि कोरोना से पहले का भारत और कोरोना के बाद के भारत में क्या अंतर आया है। कोरोना थोड़ा धीमा पड़ गया है, लेकिन उस वायरस का असर अगर अभी भी कहीं है तो आम नागरिकों को वो किस तरह के सुझाव सलाह देंगे कि आप बच के रहा करें, अपनी हैबिट में डालें, क्योंकि कोई भी वायरस कभी मरता नहीं है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप ये बताएं कि आज कोरोना थोड़ा शांत हुए 1.5-2 साल से शांत हैं, लेकिन भारत को आप देखते हैं कि 1920 से पहले का 2020 से पहले का भारत जब वायरस नहीं था और 2022 के बाद का भारत जब वायरस थोड़ा कम हो गया है। कोरोना के बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना में तो बहुत अफरा तफरी थी उस समय जब फैला कोरोना। लोगों को नहीं मालूम था कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन सरकार ने जो वैक्सीन का इंतजाम हुआ और जिससे हम लोगों ने प्रमोट किया कि ये वैक्सीन लेनी है। बहुत लोग इसके लिए अगेंस्ट में थे कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले हम लोग कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स पहले हम लोगों ने लिया 3 शॉट और कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिला। तो खैर गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, वैक्सीनेशन हुई और उसके बाद कोरोना का जो प्रकोप था वो तो कम वैक्सीन से अब इसको बचाया गया। लेकिन कोरोना का आफ्टर इफेक्ट में थोड़ी शिथिलता आ गई कि हम लोग हेल्थ हाइजीन के प्रति शिथिल हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे अभी भी कोरोना का डर रहता है। आप इक्विटेबल डिस्टेंस मेंटेन करना, तो इससे प्रकोप हो रहा है। और अभी भी ऐसा नहीं कि कोरोना चला गया, लो इंटेंसिटी में है। और जिन लोगों को कोरोना हुआ था तो पोस्ट कोरोना में उनको कुछ इफेक्ट पड़ रहे हैं हार्ट पर, माइंड पर, लंग पर, ये ऐसी आ रही है। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना थोड़ा शिथिल हो गया है, थोड़ा धीमा हो गया है, लेकिन लोगों को बचाव में आप क्या सुझाव देंगे? बचाव में है कि वही बचाव जो कोरोना पीरियड में आप कर रहे थे कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए एक दूसरे से, मास्क का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, ये करना जरूरी है। और प्रॉपर वैक्सीनेशन जो पड़ा है उसका मॉनिटरिंग कराते रहें। तो आप किसी भी मरीज को क्या कहेंगे कि कोरोना से बचना है या अपनी हेल्थ को देखना है तो क्या करते रहें? उनको करने के लिए है कि हर एक साल उनकी जांच होनी चाहिए। तो ये खुशी की बात है कि सरकार ने मेयो मेडिकल कॉलेज में पीपी मोड पर चालू किया है, जिसमें हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी जांच लिख देते हैं तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ये खुशी की बात है। आप गुलबख्श अस्पताल में भी होता है। तो ऐसा है कि ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत है, तो कोरोना पीरियड में उसका एसोसिएशन ट्यूबरक्लोसिस से भी था, जिसकी लड़ाई चल रही है। वो ट्यूबरक्लोसिस एपिलेप्सी के बारे में कि टीबी के बारे में? ट्यूबरक्लोसिस और लंग डिजीज हो जाता है। हाँ। और अब जब धीमा पड़ गया है तो आप देख रहे हो कि बहुत लोगों का हार्ट अटैक की बहुत संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके जिम जाने वाले लड़कों वगैरह। तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो अगर जिम जाइए, लेकिन आप अपना कार्डिक प्रोफाइल कराइए। अगर 2 किलोमीटर चलने में छाती में दर्द होने लगती है तो तुरंत कार्डिक प्रोफाइल कराइए। जिम में आप छाती में दर्द होता है तो कार्डिक प्रोफाइल कराना चाहिए। तो क्या लगता है कि 2022 के बाद जो भारत है या भारतीय लोग हैं उनकी सेहत पे अब किस तरह का नया बदलाव आप देख रहे हैं? नया बदलाव तो यही देख रहे हैं। ऐसे तो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, लेकिन जिम भी जा रहे हैं सब जगह, लेकिन कांस्टेंट मॉनिटरिंग का अभाव है। ये लोग उसके प्रति सजग नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमारा भारत जो है डायबिटीज़ का कैपिटल है, तो डायबिटीज एसोसिएटेड भी कोरोना की वजह से उसमें प्रतिरोधक क्षमता
झेलने की शक्ति कम हो जाती है। तो जिनको डायबिटीज है वो इस पर विशेष ध्यान रखें। तो आप मानते हैं कि भारत में कोरोना या पूरे दुनिया में कोरोना का असर अभी कम है या फिर आ सकता है? नहीं, अभी तो कम है, लेकिन ये साइकिल होती है। हाँ। कोई जरूरी नहीं है। तो अभी इम्यूनिटी जब एक बार बिल्ड हो जाती है तो वो इम्यूनिटी रहती है 3 साल 5 साल के बाद, फिर घटेगी तो डर रहेगा। अभी तो इम्यूनिटी बिल्ड है। हाँ। लेकिन अब वो एसोसिएटेड किसी को है बीमारी, डायबिटीज है या ये है, तो उनको तो सजग रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब कोरोना भारत में नहीं था और आप रोजाना सैकड़ों मरीजों को देखते थे, तो आम भारतीय सेहत में सामान्य क्या क्या बीमारियां होती थी और उनके प्रति आपका क्या नज़रिया था? उस समय सामान्य बीमारियाँ ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत थी, और डायबिटीज तो है ही, ये और माल न्यूट्रिशन, बच्चों को कुपोषण, जो कि मिड डे मील वगैरह जो सरकार ने चालू किया, पौष्टिक आहार देना, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। तो उस समय भारतीय लोगों की जो सेहत थी, अब 22 के बाद जब आप रोजाना सैकड़ों मरीज को देखते हैं, क्या अंतर पाते हैं? सेहत में इम्प्रूवमेंट हुआ है, अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्यूनिटी में जो लोगों ने लिया है उनको इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उससे पहले बहुत हालत खराब थी। सेहत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इसके बावजूद लगातार केस जो बढ़ते जा रहे हैं। तो केस गवर्नमेंट स्टेज में है, थोड़ा केस ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जिनको पब्लिकेशन है उनको बढ़ता है, ऐसा एवरेज नहीं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है। और जिन लोगों ने अपना वायरस वैक्सीन लिया था, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव, किसी तरह का कोई प्रभाव, जैसे कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भी कहा था कि इसमें कुछ शायद कुछ कहा था कंपनियों ने, लेकिन उसको क्या कोई उसका स्पेसिफिक असर नहीं है। जैसे वायरस जिसमें भारत में आया था, उसमें भारत उसके लिए अवेयर नहीं था उसे मुकाबला करने के लिए, लेकिन जिस तेज़ी के साथ 20 और 21 की घटना हुई और भारत में लगभग सब कुछ हो गया, है ना, तो ये जो है कि भारत ने जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ी है, हाँ, वो उसको आप किस तरह आंकते हैं? बहुत बहादुरी से लोगों ने फेस किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत चुस्ती दिखाई और उसको फेस करने में वैक्सीनेशन का जो ये लक्ष्य था उसको पूरा किया, तो उससे बहुत इंसिडेंट्स कम गए। आप मुझे ये बताएं कि कोरोना के बाद, यानी अब जो लगातार समय बढ़ता जा रहा है, कोरोना का असर धीरे धीरे, खौफ अब लोगों के दिल से निकल गया है, आप लोगों में किस तरह की और सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? इतनी सावधानी बरतने कर रहा हूँ कि जो कोरोना पीरियड में जो सावधानी थी, डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क इस्तेमाल करो, हेलमेट इस्तेमाल करो, इसको छोड़े नहीं। इससे क्या होगा अगर ये हैबिट रखेंगे तो? हेलमेट रखेंगे तो इससे तो सबसे पहले है कि एक आदत लग जाएगी हेलमेट पहनने की जरिए, तब है कि सर के बाल में जो इन्फेक्शन आता है वो नहीं होगा, और दूसरा RTA कम जाएगा जब आदत लग जाएगी तो। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसमें सबसे ज़्यादा जी, और ये बचपन से इसको आदत लगानी पड़ेगी। और मास्क से है का कुछ प्रदूषण कमेगा, सांस में वायरल अटैक नहीं होगा। अच्छा, और ये जो बुजुर्ग लोगों को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? सबकी सलाह वही है, बुजुर्ग लोगों को भी इस चीज़ को मेंटेन करना है। अच्छा, प्रिंसिपल है, इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बुजुर्गों की सेहत पे खतरा नहीं है ज़्यादा, अगर सामान्य यंग की अपेक्षा? बुजुर्गों को इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, बुजुर्गों में खतरा कम है, निस्बत के जो यंग है और जवान जो है उन लोगों। और बच्चों के सेहत पर ख्याल रखने के लिए क्या क्या आप सुझाव देंगे? बच्चों को सेहत रहने के लिए जो हर साल तो वायरल अटैक होते ही हैं, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड होता है, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो उसको डॉक्टरी सलाह देनी चाहिए। और महिलाओं की सेहत पर आप क्या ध्यान देंगे, कहेंगे? महिलाओं के लिए भी वही बात है जो अपने प्रति सबसे ज़्यादा लापरवाह होती हैं। लापरवाह होती हैं, है क्या कि ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हेल्थ चेकअप अपना हर 3 महीने पर लोग अपना कराएं। ये चीज़ कल्चर यहाँ नहीं है, और जबकि मेडिकल कॉलेज में अभी सरकार ने बंदोबस्त कर दिया है, तो PP बोर्ड पर होता है, उसको बनाएं, उसका फायदा उठाएं,
हर बात के लिए झोला छाप के पास नहीं है, एक प्रॉपर जगह पर जा करके सलाह लें। हमारा देश डॉक्टर साहब क्या है कि एक बहुत अशिक्षित भी है, बहुत गरीब भी है, बहुत लोगों तक आपकी बात पहुंच भी नहीं पाती है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी कोरोना का डर नहीं होता, गांव में है, उनको पता नहीं कि इम्यूनिटी क्या होता है, बूस्टअप क्या करें, दवा क्या खाएं, क्या वैक्सीन होता है। वैसे लोगों की सेहत और आम लोगों की सेहत में क्या अंतर पाते हैं? जिनको कुछ अवेयरनेस नहीं है तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत होती है। जिनमें अवेयरनेस है, जो कि झोला छाप डॉक्टर से न लें सलाह, क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके सलाह लें। झोला छाप डॉक्टर उनका केवल ये करते हैं, शोषण करते हैं और तरह तरह की जो बीमारी नहीं है उनको डायग्नोज करके पैसे कमाते हैं। कोरोना में डॉक्टर साहब देखा गया कि शहरी लोगों के जो है, ग्रामीण इलाकों के अपेक्षा कर शहरी लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। इसका क्या? ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण कम है और शहरी इलाकों में प्रदूषण ज़्यादा है, खास करके व्हीकल वगैरह के चलते प्रदूषण है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और शारीरिक श्रम भी जितना गांव के लोग करते हैं वो नहीं करते हैं। मतलब मानते हैं कि गांव के लोग थोड़ा सेहत के प्रति भले ही लापरवाह हों, लेकिन वो उनसे ज़्यादा बेटर है। उनको ऑक्सीजन फ्रेश मिलता है। हाँ। और शहर में इतना प्रदूषण है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उससे सांस की नली पर तो असर पड़ती है। और भी कोई सुझाव या सलाह देना चाहेंगे? बस यही कहें कि लोग अवेयर रहें। यदि कुछ बीमारी होती है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखावें, मेडिकल कॉलेज से जाकर दिखावें, झोला छाप डॉक्टर से सलाह न लें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।